एक एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 1.2 और चैप्टर का नाम क्या है, परिमेय संख्या का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसके पहले प्रश्नावली का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। देखिए, योज्य प्रतिलोम लिखना बहुत ही आसान है। योज्य प्रतिलोम लिखते समय क्या करना है, हमें वही संख्या लिखना है, बस क्या है उसका चिन्ह जो है ना वो हमें बदल देना है। अगर वो प्लस में है तो हमें माइनस कर देना है, और अगर वो माइनस में है तो वो हमें क्या है, प्लस कर देना है। तो देखिए 1/3 का योज्य प्रतिलोम क्या लिखते हैं, 1/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यही संख्या हमें लिखना, तो 1/3। अब यहाँ पे 1/3 के लिए कुछ नहीं तो क्या प्लस है, तो यहाँ पे हमें क्या देना है, माइनस देना है। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरह बी का क्या करना है, -5/9 का योज्य प्रतिलोम। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में है तो +5/9, तो प्लस नहीं देने से भी चलता है, तो ये हो गया हमारा आंसर। सी नंबर में क्या है, 11। ठीक है, तो लिखेंगे -11 का योज्य प्रतिलोम ना हो जाएगा, -11 का योज्य प्रतिलोम +11। ठीक है, डी नंबर में क्या है, 9/-7, तो लिखेंगे 9/-7 का योज्य प्रतिलोम। तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि 9/7, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, कौन सा युग्म समवृत्त है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है। मतलब किसमें, देखिए ये एक युग्म है, ए नंबर में ये और ये दोनों मिला के एक युग्म, मतलब एक जोड़ा। तो इसमें 2 संख्या, इसमें 2 संख्या, तो कौन सा युग्म में क्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा। तो सिर्फ हमें हाँ या ना में जवाब देना है और करके नहीं दिखाना। तो देखिए यहाँ पे 2/7 जोड़ 3/4, और इधर पे क्या है, 3/4 जोड़ 2/7। तो देखिए ये सब क्या है, देखिए 2/7, यहाँ पे भी 2/7, यहाँ पे भी 3/4, यहाँ पे भी 3/4। तो जैसे मान लीजिए 2 जोड़ 5 कितना होता है, 7, और 5 जोड़ 2 भी क्या होता है, 7 ही होता है। यानी कि 2 जोड़ 5 वो बराबर होता है 5 जोड़ 7 के, दोनों बराबर है। तो सेम यहाँ पे भी है, अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते, तो ये a + b है, और ये क्या है, b + a। और हम जानते हैं कि a + b बराबर क्या होता है, b + a। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अगर आगे पीछे लिख के जोड़ने से वो क्या है, बराबर ही आएगी। तो इनको जोड़ने से जितना आएगा, इनको भी जोड़ने से उतना ही आएगा। तो ये क्या समवृत्त है, तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है, हाँ लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में करके नहीं दिखाना, नहीं बोला गया है। अब बी नंबर में देखिए 5/9 जोड़ -6/11। देखिए यहाँ पे a है 5/9 और b है -6/11, तो a + b, और यहाँ पे क्या है, b + है, तो b देखिए -6/11 ही है, और a 5/9 ही है। यानी कि ये दोनों को जोड़ने से भी क्या आएगा, इनको जोड़ने से जितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने से भी उतना ही आएगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, हाँ होगा। ठीक है, अब सी नंबर देखिए क्या है, सी का 1 नंबर में देखिए 12/13 और -5/7। तो देखिए इसको जब हम लोग हल करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें देखिए क्या है, ये 12 अच्छा हम लोग इधर लिखते हैं 12/13, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि यहाँ पे +5/7 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए -5/7 ही रहेगा और -12/13 ही रहेगा। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं के आगे क्या है, माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे दोनों संख्याओं के आगे क्या रहेगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे भी जोड़ेंगे, यहाँ पे भी जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में आंसर आएगा, और यहाँ पे माइनस आएगा। और हम लोग जानते हैं कि a - b जो है वो बराबर नहीं होता है b - a के। तो यहाँ पे भी है a - b, और यहाँ पे b - a, तो ये बराबर नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। ये दोनों क्या है, समवृत्त नहीं होंगे। ठीक है, अब डी नंबर में क्या है, -2/3 -8/13 बराबर -8/13 -2/3। तो देखिए यहाँ पे -2/3 तो यही रहेगा, यहाँ पे -2/3 सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस ये 8/13 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस ही माइनस में ही रहेगा। तो ये भी इसकी जैसा है, a - b, और यहाँ पे b - a, तो a - b और b - a बराबर नहीं होते हैं, तो ये दोनों भी समवृत्त नहीं होंगे। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। तो देखिए योग का क्रम विनिमय गुण आप जानते हैं क्या होता है, a + b = b + a।
ठीक है, तो हमें क्या है, इस गुण को सत्यापित करना। तो यहाँ पे दो संख्या दिया है, पहला वाला को a मान लेना, दूसरा वाला को b। तो लिखेंगे a बराबर -7/5 और b बराबर लिखेंगे 3/8। अब योग क्रम में गुण को लिखते हैं, a प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए, b प्लस a आना चाहिए। तो a की जगह लिखेंगे -7/5, ये प्लस b की जगह क्या लिखेंगे 3/8 बराबर b की जगह लिखेंगे 3/8 प्लस a की जगह -7/5। अब एक साथ दो चिन्ह नहीं रखते, इसलिए यहाँ पे क्या देंगे, ब्रैकेट दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 8 का हम लोग लोसो लेंगे। तो लोसो आप लोग को आता होगा, 5 और 8 दोनों किसी से भागा नहीं जाए, तो इन दोनों का लोसो क्या आ जाएगा, 5 अट्ठे 40। अब ये 40 को 5 से भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 40, वो 8 को ये 7 से गुना करेंगे तो -7 गुना 8, फिर प्लस। अब ये 40 को 8 से भाग करेंगे तो 8 5 40, 5 आया, तो ये 3 को 5 से गुना करना है, ठीक है, बराबर। इधर भी देखिए 8 और 5 का लोसो लेंगे तो 40 ही आएगा। अब ये 40 को ये 8 से भाग करेंगे तो 8 5 40, तो ये 3 को 5 से गुना करना पड़ेगा, 3 गुना 5। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब ये 40 को किससे क्या है, भाग करना 5 से, तो 5 अट्ठे 40, तो ये 7 को क्या करना है, 8 से गुना करना, तो 7 गुना 8। तो इधर देखिए क्या है, 7 अट्ठे 56 और ये माइनस, फिर प्लस 3 पछे 15/40 बराबर, इधर क्या आ जाएगा, 3 पछे 15 माइनस 7 अट्ठे 56/40, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 56 से 15 घटाएंगे, 6 से 5 गया तो 1 और 5 से गया तो 4/40, और इधर ये बड़ा है इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस। अब इधर भी देखिए क्या है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 56 से 15 ही घटाएंगे तो 41/40, और इसमें भी क्या है, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे माइनस दे दिए। तो देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब इसी तरह बाकी 3 क्वेश्चन भी हम लोग बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग 3 का बी नंबर बनाते हैं। इसमें भी क्या है, a बराबर -5/8 है और b बराबर कितना है, -9/13, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, योग क्रमणी में गुण लिखते हैं, a प्लस बी बराबर b प्लस a। तो a की जगह -5/8 प्लस b की जगह -9/13 बराबर b की जगह -9/13 प्लस a की जगह -5/8, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, हम लोग हरों का लोसो लेते हैं। तो देखिए 8 और 13 का लोसो लेंगे तो ये दोनों किसी से भी भागा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो 13 और 8 का को गुना करते हैं तो 13 अट्ठे कितना होता है, 104। 13 का पारा 8 बार में 104, तो यहाँ पे क्या आएगा, 104, ठीक है। अब ये 104 को आप 8 से भाग करके देख लीजिएगा रफ में। तो 104 को जब आप 8 से भाग करिए ना तो क्या आएगा, 13 आएगा। तो -5 को 13 से गुना करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 साइन है, तो पहले हम लोग एक साइन बनाते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 104 को ये 13 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये 8 आएगा। तो -9 को किससे गुना करना है, 8 से, ठीक है। फिर बराबर इधर भी वही होगा, 13 और 8 का लॉसो लेंगे तो 104 आएगा। 104 को 13 से भाग करेंगे तो 8 आएगा। तो -9 को 8 से गुना करना है, फिर प्लस माइनस माइनस। अब 104 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 13। तो -5 को किससे गुना करना है, 13 से गुना करना है, ठीक है। तो 13 5 कितना हो गया, 65, और ये माइनस है तो माइनस, फिर माइनस 9 अट्ठे 72/104 बराबर 9 अट्ठे 72, ठीक है, माइनस 13 5 65/104। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो जोड़ेंगे 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, फिर 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13, और दोनों में बड़ा कौन है, 72, उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस /104। इधर भी वही करना है, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को जोड़ेंगे तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी और डी बनाते हैं 3 का, ठीक है। सी में क्या है, a बराबर -2/7 और b बराबर क्या है, 12/-35। तो योग क्रमणी में गुण लिखते हैं, a प्लस बी बराबर क्या है, b प्लस a, ठीक है। तो a के जगह क्या लिखना है, -12/7 जोड़ b के जगह क्या लिखना है, 12/-35। b के जगह क्या लिखना है, 12/-35 जोड़
ए की जगह -12/7, ठीक है। अब देखिए 7 और 35 का लोसो लेते हैं। तो देखिए 7 और 35 का लोसो लेने से क्या है, 7 और 35 दोनों 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो लोसो क्या आएगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो यहाँ पे दोनों का लोसो कितना आ गया, 35। अब ये 35 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो ये -12 को 5 से गुना करना है, ठीक है। फिर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये 35 को 35 से भाग करेंगे तो 1, तो ये 12 को 1 से गुना करना है, ठीक है, बराबर। इधर भी देखिए 35 और क्या है, 7 का लॉसो लेंगे तो 35 ही आएगा। अब ये 35 को 35 से भाग रहे हैं तो 1, तो ये नीचे का माइनस को ऊपर लिखते हैं, -12 को 1 से गुना करना है। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 35 को 7 से भाग करने से 5 आएगा, तो ये 12 को 5 से गुना करना है, ठीक है। तो 12 पच्चीस कितना हो गया, 60। ये बड़ा और ये माइनस है तो माइनस, फिर माइनस 12 एकम 12/35, ठीक है, बराबर 12 एकम -12, फिर 12 पच्चे 60, ठीक है, बट्टा कितना हो जाएगा, 35। तो देखिए ये क्या है, माइनस माइनस प्लस, 60 और क्या है 12 को जोड़ेंगे तो 72, ठीक है, 0 और 2 2, 6 और 1 7 बटा 35। और ये क्या है, ये बड़ा इसके चिन्ह माइनस तो माइनस, बराबर इधर भी 12 और 60 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -72/35। तो दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी कि दोनों क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। यानी कि क्या है, योग क्रम विनिमय गुण जो है वो सत्यापित हो गया है। अब हम लोग क्या कहते हैं, डी नंबर बना। तो देखिए डी नंबर सेम इसके जैसे है, डी और सी लगभग सेम है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस ए माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है। तो यहाँ पे ए बराबर क्या लेना है, 2/7 और बी बराबर क्या लेना है, 12/-35, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हम लोग योग क्रम विनिमय गुण लिखते हैं। तो ए की जगह क्या लिखना है, 2/7 प्लस बी की जगह 12/-35 बराबर बी की जगह 12/-35 प्लस ए की जगह क्या लिखना है, 2/7। तो देखिए 7 और 35 का लॉसो लेंगे तो 35 ही आएगा। अब ये 35 को 7 से भागेंगे तो 5, तो ये 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 गुना 5। फिर प्लस माइनस माइनस, ये 35 को 35 से भाग करेंगे तो 1, तो ये 12 को हम लोग 1 से गुना करेंगे, बराबर। यहाँ पे भी 35 और 7 का लॉसो लेंगे तो 35। अब ये 35 को 35 से भाग करें तो 1, तो ये माइनस को ऊपर लिखते हैं, यानी कि -12, उसको किससे गुना करना है, 1 से। फिर 35 को 7 से भाग करेंगे तो 5, तो ये 2 को किससे गुना करना है, 5 से, ठीक है। तो 2 5 10 माइनस 12 एकम 12, 35, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 एकम -12 बटा 2 5 10 बटा 35। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 12 से 10 घटाएंगे तो 2/35। बड़ा कौन है, 12, उसका चिन्ह क्या, माइनस तो माइनस, बराबर। यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस माइनस, 12 से 10 घटाएंगे तो 2, ये बड़ा इसके चिन्ह माइनस तो माइनस बटा 35, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है और भी, पहले ए को हम लोग हल करते हैं। क्या है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित मतलब क्या है, देखिए बराबर चिन्ह के इधर लेफ्ट हैंड साइड होता है और उधर राइट हैंड साइड, तो हमें दोनों को क्या करना है, बराबर दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक साथ में करते हैं। तो पहले क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर का काम होता है, तो क्या लिखेंगे, -2/3 प्लस, यहाँ पे देखिए क्या है, 5 और 6 का लॉसो लेंगे तो क्या आएगा, 30। अब ये 30 को 5 से भाग करेंगे तो 6, तो ये 3 को 6 से गुना करेंगे तो 3 गुना 6। फिर देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब ये 30 को 5 से भाग करेंगे तो ये 30 को अब 6 से भाग करेंगे तो 5, तो ये -5 को 5 से गुना करेंगे, ठीक है, बराबर। इधर भी क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, 3 और 5, 3 और 5 का लॉसो लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, तो यहाँ पे 15 लिखते हैं। अब 15 को 3 से भाग करेंगे तो 5, तो ये -2 को 5 से गुना करना है, फिर प्लस, अब ये 15 को ये 5 से भाग करेंगे तो 3, तो ये 3 को 3 से गुना करना है, ठीक है। फिर देखिए ये प्लस माइनस -5/6। अब क्या है, -2/3 प्लस 3 छक 18 माइनस 5 पछे 25, ठीक है, बटा 30 बराबर 2 पछे -10 प्लस 3 तिया 9/15,
फिर -5/6, ठीक है। अब क्या है -2/3 प्लस इसका, ये दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 25 से 18 घटाएंगे तो 7, ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे -/30, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट दे देते हैं बराबर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 10 से 9 घटाएंगे तो 1/15, बड़ा कौन है, ये 10, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस, ठीक है। फिर -5/6। अब देखिए ये 3 और 30 का लॉसो लेते हैं, फिर ये 15 और 6 का लॉसो, तो हम लोग रफ में लेते हैं 3 और 30 का लॉसो। 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 दहाई 30, तो लॉसो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दहाई 30, ठीक है। फिर 15 और 6 है, दोनों 3 से जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, तो लॉसो कितना हो गया, 3 पच्चे 15, 15 दूनी 30, तो 15 और 6 का भी लॉसो क्या है, 30 है, और 3 और 30 का भी लॉसो 30 है, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। अब ये 30 को ये 3 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, तो वो 10 को 3 के ऊपर में जो -2 है उससे गुना करना है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अब ये 30 को 30 से भाग करें तो 1, तो 7 को 1 से गुना करना है बराबर। 15 और 6 का भी लॉसो कितना है, 30, 30 को 15 से भाग करेंगे तो 2, तो ये -1 को 2 से गुना करना है। फिर माइनस, ये 30 को 6 से भाग करेंगे तो 5, तो ये 5 को 5 से गुना करना है। तो देखिए 2 दहाई 20, माइनस में माइनस 7 एकम 7/30 बराबर क्या है, 2 1 दूनी 2, माइनस में -5 पच्चे 25/30। तो देखिए क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो 20 और 7 27/30, बड़ा कौन है 20, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस। अब माइनस माइनस प्लस, 25 और 2 27/30, इन दोनों में बड़ा कौन है 25, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस। तो ये देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो चलिए अब 4 का बी नंबर बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों को भी एक साथ हम लोग बनाते जाते हैं। तो देखिए पहले क्या है, ब्रैकेट के अंदर 4 और 5 है, तो 4 और 5 का लॉसो लेंगे तो 4 गुना 5 यानी कि 20 आएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, लॉसो लेते हैं 4 और 5 का 20। अब ये 20 को 4 से भाग करेंगे तो 5, तो ये 3 को 5 से गुना करेंगे। फिर प्लस माइनस माइनस, अब ये 20 को 5 से भाग करेंगे तो 4, तो ये -2 को 4 से गुना करना है, ठीक है। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 7/10 बराबर 3/4 प्लस ये क्या है -2/5, फिर प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं 5 और 10 का लॉसो ले लेते हैं। तो 5 और 10 का आप लॉसो लेके देखिएगा कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10 को 5 से भाग करने से 2, तो ये -2 को 2 से गुना करना है। फिर प्लस माइनस माइनस, 10 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, तो ये 7 को 1 से गुना करना है, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 पच्चे 15 माइनस 2 चौके 8/20, ठीक है, माइनस ये 7/10 बराबर 3/4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी -4 माइनस 7 एकम 7/10, तो क्या है प्लस माइनस माइनस 15 से 8 घटेंगे तो 7/20 और यहाँ पे -7/10 बराबर क्या है 3/4, और देखिए माइनस माइनस प्लस 7 और 4 को जोड़ो तो 11, तो 11/10, और ये बड़ा इसके चिन्ह माइनस, तो वो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए हमें क्या करना, 20 और 10 का लॉसो लेना है, और इधर 4 और 10 का लॉसो, ठीक है। तो 20 और 10 का, 2 से जाएगा 2 दहाई 20, 2 पच्चे 10, फिर 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो लॉसो कितना हो गया 2 पच्चे 10, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, ठीक है। फिर 4 और 10 है, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, तो लॉसो कितना हो गया 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, ठीक है। तो देखिए 20 और 10 का लॉसो भी 20 है, 4 और 10 का लॉसो भी 20 ही है। तो 20 और 10 का लॉसो 20 लिखेंगे, ये 20 को 20 से भाग करें तो 1, तो ये 7 को 1 से गुना करेंगे, 7 गुना 1 माइनस 20 को 10 से भाग करेंगे तो 2, तो ये 7 को 2 से गुना करेंगे, तो 7 गुना 2 बराबर 4 और 10 का लॉसो भी कितना आएगा 20, 20 को 4 से भाग करेंगे तो 5, तो ये 3 को 5 से गुना करना है, ठीक है। फिर माइनस, अब 20 को 10 से भाग करेंगे तो 2, तो ये 11 को 2 से गुना करना है, तो 7 एकम 7 माइनस 7 दूनी 14, ठीक है, बटा 20
बराबर 3×5 = 15 माइनस 11 दूनी 22 बट्टा 20। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 14 से 7 घटाएंगे तो 7/20। ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस तो माइनस बराबर माइनस प्लस माइनस 22 से 15 घटाएंगे तो 22 से 15, 12 से 5 या 7, तो ये भी कितना आया 7/20। बड़ा कौन है 22, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आ गया, यानी कि ये क्या हो गया सत्यापित हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं प्रूव्ड लिखते हैं। ठीक है।